छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी की इस कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे राजन को पता चलता है कि दाऊद उसे मरवाने वाला है और कैसे वो बिना पासपोर्ट के भी दुबई से भागकर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इस कहानी के पहले भाग के वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं इस कहानी में आगे। छोटा राजन का असली नाम है राजेंद्र निखलजे। राजन का जन्म 1960 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिता सदाशिव निखलजे एक दवाई कंपनी में काम करते थे। उसके घर में 3 भाई और 2 बहनें थीं। वैसे तो ये लोग थे महाराष्ट्र के सतारा जिले के, लेकिन कई सालों से मुंबई के चेंबूर इलाके के तिलक नगर में रहते थे। छोटा राजन का जन्म भी तिलक नगर मुंबई में ही हुआ था। छोटा राजन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 5th क्लास तक राजन ने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। 70s का जो टाइम था, उस टाइम मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। मुंबई में गैंग्स बढ़ने शुरू हो गए थे और इन्हीं गैंग्स में से कुछ की शरण राजन को मिलती है और वो क्राइम की दुनिया में उतर जाता है। चेंबूर में उस वक्त जगदीश शर्मा नाम के गुंडे का राज चलता था। राजन ने उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। गैंग ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले राजन ने चेंबूर में सहकार थिएटर पर सिनेमा के टिकट ब्लैक में बेचने का काम शुरू किया। ये 75 का साल था। इसके 4 साल बाद 1989 की बात है, पुलिस ने इस ब्लैक मार्केटिंग पर कंट्रोल करने के लिए एक दिन सहकार सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक में टिकट बेच रहे राजन और उसके साथियों पर लाठी चार्ज कर दिया। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। सब ब्लैक करने वाले वहां से जान बचाकर भागने लगे, लेकिन छोटा राजन वहां से नहीं भागा। उसने पास ही में खड़े एक हवलदार से लाठी छीन ली और पुलिस वालों से ही भिड़ गया। पूरा माहौल ही बदल गया था। देखते ही देखते राजन ने 5 पुलिस वालों को घायल कर दिया था। इसके बाद राजन को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन चेंबूर में इस बात से राजन की धाक जम गई। कुछ महीनों बाद राजन जेल से छूटकर वापस चेंबूर आता है। वापस आने के बाद वहां नॉर्थ ईस्ट मुंबई की एक गैंग में शामिल हो गया। धीरे धीरे छोटा राजन का क्राइम का ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ने लगा। उसका नाम अभी भी राजन निखलजे ही था। लगभग 3 साल तक ऐसे ही अलग अलग गैंग्स में काम करने के बाद सन 1982 में राजन ने एक गैंग ज्वाइन किया। इस गैंग के लीडर का नाम था राजन नायर। राजन नायर बड़े लेवल का गैंगस्टर था और वो दाऊद के साथ काम कर चुका था। उसके दाऊद से अच्छे कनेक्शन थे। उसने जब छोटा राजन के बारे में सुना तो उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। राजन नायर की छत्र छाया में छोटा राजन ने अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत सारे दाव पेच सीख लिए थे। राजन नायर उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि गैंग में अब 2 राजन हो गए थे। इसलिए लोग अब राजन नायर को बड़ा राजन और राजेंद्र निखलजे को छोटा राजन कहने लगे। उसी एरिया में एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था अब्दुल कुंजू। अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन में बहुत गहरी दुश्मनी थी। कभी ये दोनों दोस्त भी हुआ करते थे और एक साथ काम भी किया करते थे। बड़ा राजन की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे अब्दुल कुंजू ने भगाकर उससे शादी कर ली। इस बात से दोनों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई। दोनों एक दूसरे को खत्म करने के फिराक में रहते थे। कुंजू ने अलग होकर अपना एक गैंग बना लिया था। एक दिन बड़ा राजन एक केस में अरेस्ट हो जाता है। ये बात है 1983 की। छोटा राजन को गैंग में शामिल हुए 1 साल ही हुआ था। बाद में बड़ा राजन को कोर्ट ले जाते हुए अब्दुल कुंजू के लोगों ने घात लगाकर गोली मार दी। बड़े राजन के मरने पर छोटा राजन ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली और इसी के साथ छोटा राजन ने कसम ली कि वो बड़े राजन की हत्या का बदला अब्दुल कुंजू से लेकर रहेगा। जब अब्दुल कुंजू को इस बात का पता लगा तो वो घबरा गया। वो अपनी जान बचाने के लिए मुंबई के बाकी डॉन्स के पास मदद के लिए गया। इनमें कई डॉन मुस्लिम भी थे। अब्दुल कुंजू ने सोचा कि मुस्लिम होने के कारण शायद उसकी मदद कर दे, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जब कुंजू को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने सोचा कि पुलिस की कस्टडी में रहने से शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि राजन का दिमाग उससे भी 2 कदम आगे चल रहा था।
राजन ने पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोअर लेवल के पुलिस वाले थे उनसे साठ गांठ करके उन्हें रिश्वत देना शुरू कर दिया ताकि वो अब्दुल कुंजू की हर खबर उस तक पहुंचाए। इसका राजन को जल्द ही फायदा हुआ। एक दिन उसे खबर मिली कि 22 जनवरी वाले दिन मुंबई पुलिस अब्दुल कुंजू को विक्रोली कोर्ट ले जाएगी। राजन के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका था। कुंजू ने भी बड़ा राजन को कोर्ट ले जाते हुए ही मारा था। राजन के लिए यह अपना बदला पूरा करने के लिए सुनहरा मौका था। कुंजू ने भी सोचा कि राजन जरूर उसे कोर्ट या फिर रास्ते में मारने की कोशिश करेगा। उसने भी लास्ट मिनट में पुलिस को पैसे दिए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि उसकी सेफ्टी के लिए उसे पुलिस की गाड़ी में ले जाना ठीक नहीं है। उसने पुलिस को कहा कि पुलिस उसे उसकी अपनी अरेंज की हुई कार से लेकर जाए, लेकिन छोटा राजन तो उससे भी 2 कदम आगे सोच रहा था। उसने पता लगवा लिया कि अब्दुल कुंजू कौन सी गाड़ी से जा रहा है। कोर्ट में पेशी खत्म हुई और पुलिस वाले अब कुंजू को लेकर जेल वापस जा रही थी। कुंजू की गाड़ी जब चेंबूर के एक रेड सिग्नल पर रुकी तो उसके साथ में एक और गाड़ी आकर रुक गई। एकदम फिल्मी स्टाइल में अचानक दूसरी गाड़ी से कुछ लोग नीचे उतरे और उन्होंने कुंजू की कार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त कार में कुंजू के साथ 2 पुलिस वाले भी थे। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, ये सभी लोग जो गोली चला रहे थे वो गाड़ी में बैठकर भाग निकले। असल में जब हमला हुआ तो कुंजू और पुलिस वाले सीट में नीचे झुक गए। कुंजू के कंधे में एक गोली लगी, लेकिन वो बच गया। इस हमले के बाद अब्दुल कुंजू और ज्यादा परेशान हो गया। खैर, कुंजू के कंधे की चोट के इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। राजन ने इस खबर को भी निकाल लिया। उसने अपने एक शूटर को वहां मरीज बनाकर भेज दिया, जो अपने हाथ में नकली प्लास्टर लगाकर कुंजू के आने के पहले ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कुंजू वहां पहुंचा, राजन के शूटर ने अपने नकली प्लास्टर से अपनी गन निकालकर कुंजू पर फायरिंग कर दी, लेकिन कुंजू की किस्मत ने फिर एक बार उसे बचा लिया। इस बार भी गोली कुंजू के कंधे पर ही लगी। हालांकि इस शूटिंग में एक पेशेंट की जान चली गई। राजन के इस कारनामे ने मुंबई के सबसे बड़े डॉन दाऊद का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने देखा कि कैसे राजन अपने बॉस के मर्डर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। कैसे उसने कुंजू की हर मूवमेंट की खबर रखी और कैसे उसने पुलिस कस्टडी में 2 बार उसे मारने की कोशिश की। दाऊद छोटा राजन से बहुत प्रभावित हो गया। उसने छोटा राजन को बुलाया और अपने गैंग में शामिल होने की ऑफर दे दी और छोटा राजन अब डी कंपनी का मेंबर बन गया। ये 1984 की बात है। देखते ही देखते 2 साल और बीत गए। ये साल था 1986 का। मुंबई में दाऊद के ही एरिया में एक और गैंग था, पठान गैंग। ये गैंग दाऊद के गैंग से भी पुराना गैंग था और बहुत पावरफुल गैंग था। दाऊद और पठान गैंग में बहुत गहरी दुश्मनी थी। पठान गैंग में एक समद खान नाम का आदमी था जो उस गैंग का खास मेंबर था। एक दिन समद खान किसी से मिलकर एक बिल्डिंग की लिफ्ट के नीचे आ रहा था। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने 3 लोग खड़े थे। वो लोग ताबड़तोड़ समद खान पर गोलियां बरसाने लगे और उन्होंने 19 गोलियां सीने में उतार दी। समद खान की वहीं पर मौत हो गई। ये पूरा प्लान राजन ने बनाया था और इन 3 लोगों में वो भी शामिल था। ये बहुत बड़ा कारनामा था उसका और इससे दाऊद की नज़र में उसका रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ गया। इस मर्डर के बाद मुंबई में एक बड़ी गैंग वार छिड़ जाने का खतरा बढ़ गया। इसलिए मुंबई पुलिस के ऊपर अब दाऊद को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। मुंबई पुलिस की सख्ती के कारण 1986 में दाऊद ने मुंबई छोड़कर दुबई जाने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने मुंबई में अपने गैंग की कमान अपने सबसे काबिल साथी छोटा राजन के हाथ में सौंप दी। छोटा राजन अब डी कंपनी में बड़ा डॉन बन गया था, लेकिन अभी भी वो अब्दुल कुंजू को भूला नहीं था। उसे उससे बड़ा राजन की मौत का बदला लेना था। बड़ा राजन की मौत को अब तक 3 साल बीत चुके थे और ये साल था 1987 का। कुंजू पर पिछला अटैक हुए 2-3 साल बीत चुके थे। राजन भी दाऊद के बाकी कामों में बिजी हो गया था। कुंजू ने सोचा कि शायद राजन अब उसे मारने की बात अपने दिल से निकाल चुका है।
धीरे धीरे कुंजू के दिल से राजन का डर कम होना शुरू हो गया। उसने खुले में लोगों के सामने आना भी शुरू कर दिया। कुंजू को क्रिकेट का बड़ा शौक था। 1987 की बात है। एक दिन कुंजू चेंबूर के एक लोकल ग्राउंड में अपने गैंग के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। सब लोगों ने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की तरह एकदम व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। कुंजू ने एक बॉल को शॉट मारकर बाउंड्री के बाहर कर दिया। बाउंड्री के बाहर खड़े कुछ लड़के उस गेंद को वापस करने और कुंजू से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़े। अचानक कुंजू ने देखा कि उन्होंने चाकू और गन्स निकाल लिए थे। कुंजू के लड़के भी दौड़कर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। खूब मारपीट हुई और 20 मिनट के अंदर कुंजू का खेल खत्म हो गया। वो मर गया और उसे मारने वाले छोटा राजन के लड़के थे। तो आखिरकार 4 साल बाद छोटा राजन ने कुंजू को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था। दाऊद इस बीच अब दुबई में सेटल हो गया था। वहां उसने एक बहुत ही आलीशान बंगला बनाया जिसका नाम था व्हाइट हाउस। दाऊद ने अब दुबई में ही अपना हेड ऑफिस बनाने की सोच लिया था। अब उसे यहाँ से सारा काम संभालना था। इसके लिए उसने छोटा राजन को भी दुबई बुलवा लिया। राजन अब तक दाऊद का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। इसका कारण था कि राजन कभी भी दाऊद के किसी भी काम को मना नहीं करता था और हमेशा उसे पूरा कर लेता था। छोटा राजन ने अब मुंबई में रिक्रूटमेंट शुरू कर दी थी। उसने मुंबई में चुन चुन कर लड़के भर्ती करने शुरू कर दिए। ये 80 का दशक था। पूरे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की तूती बोलती थी। बहुत सारे युवा इन गैंगस्टर से इम्प्रेस्ड थे और इन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। मुंबई में दाऊद के राइवल गैंग्स भी थे। इनमें माया डोलस और दिलीप बुवास जैसे हार्डकोर गैंगस्टर को राजन ने ही दुबई में बैठे बैठे मरवा दिया। इनके अलावा एक और गैंग था जिनका सरगना अशोक जोशी था। ये भी गैंग दाऊद गैंग का राइवल गैंग था। छोटा राजन ने दुबई में रहते हुए अपनी प्लानिंग और चालाकी से इस पूरे गैंग को पनवेल हाईवे पर मरवा दिया। छोटा राजन में एक चीज खास थी, वो मसल पावर के साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करता था। अब उसने पूरे डी गैंग को एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया था। छोटा राजन ने धीरे धीरे कंपनी के काम को भारत से आगे बढ़ाकर अब दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया था। श्रीलंका, मलेशिया, इटली, मैक्सिको, इजराइल, कराची, तुर्की, इन सब जगहों पर उसने लोकल माफियाओं से डी कंपनी का गठबंधन करवा दिया। इसके अलावा राजन ने सब बिल्डर्स से, होटल के मालिकों से, यहाँ तक कि सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। ये एक तरीके से छोटा राजन ने एक्स्ट्रा रेगुलर इनकम कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ये पैसा उसने कंपनी में और ज़्यादा शार्प शूटर बढ़ाने के लिए लगाया। दाऊद इन सब चीज़ों से बहुत खुश था। दाऊद ने सोचा कि राजन एकदम सही मैनेजर है, वो कंपनी को आगे बढ़ा रहा है और अब थोड़ी लाइफ एंजॉय कर सकता है वो। ये राजन और दाऊद की दोस्ती का सबसे अच्छा समय था, पर दोनों को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि आने वाले वक्त में ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। आखिर क्या है वो किस्सा जिसने दाऊद और छोटा राजन को जानी दुश्मन बना दिया, वो मैं अपने आखिरी एपिसोड में लेकर आऊंगा। आपको ये एपिसोड कैसी लगी कृपया करके कमेंट में आप जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नए सफर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।